अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान. यू पीपल आर वाचिंग तालीम टेक यूट्यूब चैनल. दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे. सो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है साइबर क्राइम. जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि साइबर क्राइम के रिगार्डिंग 2016 के अंदर एक बिल पास हुआ था जिसके अंदर 20 से ऊपर जो जराइम हैं साइबर क्राइम्स को लेकर उनको ऐड किया गया था और हर एक जुर्म के ऊपर एक मतलब सज़ा और जुर्माने को भी उसमें बताया गया है कि अगर कोई बंदा इनमें से किसी एक जुर्म के साथ पकड़ा जाता है या उसके ऊपर ये जुर्म साबित हो जाता है तो उसको सज़ा भी होगी और साथ एक भारी भरकम जुर्माना जो कि उसके अंदर हर जुराइम के मुताबिक, हर जुर्म के मुताबिक जुर्माना और सज़ा है वो उसके अंदर ऐड की गई है. और इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद काफ़ी लोग जो हैं इसके रिगार्डिंग जान सकेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. साइबर क्राइम बिल 2016 के तहत जुर्म नंबर 1 में अगर कोई शख्स किसी के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह तक की बिला इजाज़त रसाई हासिल कर लेता है तो अगर वो उसका ये जुर्म साबित हो जाता है कि वो किसी के मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ कर रहा है तो उसको 3 माह कैद, 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं. और जुर्म नंबर 2 में अगर हम बात करें तो किसी भी शख्स के डेटा को बगैर इजाज़त कॉपी करने पर, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे होती हैं, लोग करते हैं इस तरह के काम. और यहाँ पे सज़ा सुन लें ज़रा आप, 6 माह कैद है, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं. मतलब मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान इस चीज़ का नहीं समझता, मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान ये रूल्स जो हैं इम्प्लीमेंट भी होंगे, लेकिन मैं पंजाब के हवाले से गारंटेड हूँ कि पंजाब में ये चीज़ें हुई भी हैं. मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जिनके ऊपर इस तरह के जुर्म आयद भी हुए हैं, साबित भी हुए हैं और उनको सज़ाएँ भी हुई हैं. जुर्म नंबर 3 में हम बात करेंगे किसी भी शख्स के फ़ोन, लैपटॉप या डेटा को नुकसान पहुँचाने की सूरत में सज़ा जो है वो 2 साल है, कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं. जुर्म नंबर 4 में हम बात करेंगे अहम डेटा जैसे मुल्की सालमियत के लिए ज़रूरी मालूमात का डेटा बेस तक बिला इजाज़त रसाई की सूरत में. मतलब अगर कोई हैकर इस तरह का काम करता है तो ये बात जान लें कि साइबर यूनिट जो है पाकिस्तान का, इसके बैक एंड के ऊपर भी बहुत अच्छे वाइट हैट हैकर, एथिकल हैकर बैठे हुए हैं जो इन तमाम चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं और वो इन चीज़ों के ज़रिए इन तमाम जो इलीगल, जो अनएथिकल हैकर्स हैं उनको पकड़ भी रहे हैं. गाइज़, ये बिल्कुल इस बात को सच जान लें कि बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज़, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वो सामने नहीं अगर उनको किया गया या मीडिया के ऊपर वो नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे जुर्म साबित नहीं हुए हैं. बहुत से हैकर्स को पकड़ा गया है. सो हम बात कर रहे थे गैर मुल्की सालमियत के लिए ज़रूरी मालूमात का डेटाबेस. अगर उस तक कोई बंदा रसाई हासिल कर लेता है और साबित हो जाता है उसका ये जुर्म तो 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं. जुर्म नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे. अहम डेटा बिला इजाज़त कॉपी करने पर, ये भी उससे मिलती जुलती चीज़ है, 5 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं. जुर्म नंबर 6 की बात करेंगे. अहम डेटा को नुकसान पहुँचाने पर 7 साल कैद या 1 करोड़ रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं. जुर्म नंबर 7 की बात करेंगे तो जुर्म और नफ़रत अंगेज़ तायदो तशहीर पर 7 साल कैद या 1 करोड़ रुपए जुर्माना ये दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं. जुर्म नंबर 8 की बात करेंगे तो साइबर दहशतगर्दी, कोई भी शख्स जो अहम डेटा को नुकसान पहुँचाए या पहुँचाने की धमकी दे या नफ़रत अंगेज़ तकारीर फैलाए, सज़ा 14 साल है, उम्र कैदी हो गई या 5 करोड़ रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं. जुर्म नंबर 9, जुर्म शर्अंगेज़ तकरीरें, जो कि आजकल आपको पता है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा ही हो रहा है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जस्ट लाइक दैट, इस तरह के तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं इनके ऊपर ऐसे ही हो रहा है. सज़ा 7 साल कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं. जुर्म नंबर 8, जुर्म नंबर 10 की बात करेंगे. दहशतगर्दों की माली मुआवनत या मनसूबा बंदी में साथ देना, सज़ा 7 साल कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं. जुर्म नंबर 11 में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी पर, 3 साल कैद या 2.5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं. इसमें इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर जो किए जाने वाले स्कैम्स हैं वो इसमें ऐड होंगे. जुर्म नंबर 12 में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी पर,
2 साल कैद या 1 करोड़ रुपया जुर्माना, ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। जुर्म नंबर 13, ऐसे आलात जो गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल हों, 6 माह सज़ा या 50,000 रुपया जुर्माना, या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इसमें वो जुराइम ऐड किए गए हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप सुनते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ बंदे के साथ ऐसे कर दिया और वो अभी तक मतलब खुला फिर रहा है और उसको कोई मतलब पुलिस नहीं पकड़ रही है कोई इस तरह। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, इस पे एंड पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जहाँ पे आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट साइबर क्राइम यूनिट से रब्ता कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपके गिरदोनवा में ऐसे मामला हो रहे हैं। जुर्म नंबर 14 में बात करेंगे किसी भी शख्स की शनाख्त को बिला ज़्यादा इस्तेमाल करने पर, जिस तरह कि आजकल हमारे मोहसिन दोस्त जो हैं वो फेसबुक पे अपनी मतलब फेसबुक आईडीज़ को वेरीफाई करवाने के लिए किसी भी बंदे के CNIC का इस्तेमाल कर लेते हैं। और मज़े की बात है कि बहुत से लोगों ने इस चीज़ का इदराक ना समझते हुए कि उनके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स जो हैं वो अपलोड कर देते हैं फेसबुक पे और दूसरे लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और जान लें, ये सुन लें, वो ये लोग जो फेसबुक के ऊपर किसी के ID कार्ड्स के ऊपर अपनी आईडीज़ वेरीफाई करवाते हैं, ये बात समझ लें कि ये एक पूरा चेन जो है ना रिएक्शन होने वाला है। एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलेगी और वो बंदे पकड़ लेंगे आपको जो लोग फेसबुक के ऊपर आईडीज़ वेरीफाई करवा रहे हैं। उनके लिए मैं बार बार, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, बार बार जुर्म नंबर 14 को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि वो लोगों को बड़ी कड़ी सज़ा है। इसके पर ज़रा सज़ा सुन लें, 3 साल कैद, 50 लाख रुपये जुर्माना, या दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसको ज़रा इससे इज्तनाब करें। जुर्म नंबर 15 में बात करेंगे सिम कार्ड के बिला इजाज़त इजरा पर 3 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना, ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। जुर्म नंबर 16, कम्युनिकेशन के हालात में रद्द-बदल करने पर 3 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। जुर्म नंबर 17 में बात करेंगे बिला इजाज़त नक़्ज़ जैसे कम्युनिकेशन वगैरह में पर सज़ा 2 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। जुर्म नंबर 18, किसी की शोहरत के ख़िलाफ़ गलत मालूमात फैलाने पर 3 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। जुर्म नंबर 19, किसी की तस्वीर या वीडियो पर या तस्वीर और वीडियो आवेज़ा करने पर 5 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। जुर्म नंबर 20, बच्चों के साथ नाज़ेबा हरकत की तस्वीर या वीडियोस को फैलाना, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर बनी हुई वो वीडियोस या तस्वीर को बनाना या किसी ज़मन में तशहीर करना, सज़ा सुन लें 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। जुर्म नंबर 21 में बात करेंगे उन लोगों के लिए जो आजकल लैंग्वेज या कोडिंग पढ़ रहे हैं और अपने मतलब जो उनका कोडिंग का कैरियर है उसके आगाज़ में ही उनको ये चीज़ जो है वायरस बहुत ज़्यादा तंग करता है। और इस वायरस ज़्यादा कोड को लिखने या फैलाने पर सुन लें वो लोग 2 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। जुर्म नंबर 22 में ऑनलाइन हरासा करने, बाजारी या नाशाइस्ता गुफ्तगू करने पर 3 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। जुर्म नंबर 23 में जुर्म स्पैमिंग करने पर पहली दफ़ा, स्पैमिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को एक स्पैम सेंड करते हो, इट्स जस्ट लाइक थिंग, मतलब ये किसी ईमेल के साथ अटैच करके दी जा सकती है और ये आपके तमाम डेटा को मलफंक्शनिंग तौर के ऊपर लेती है और आपके डेटा को करप्ट कर देती है। समटाइम्स आपकी इंफॉर्मेशन को स्पाई करने के लिए भी इस मटेरियल को सेंड किया जाता है। सज़ा सुन लें 50,000 रुपये जुर्माना और इसके बाद खिलाफ वर्जी करने पर 3 माह कैद या 10 लाख रुपये जुर्माना, दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। जुर्म नंबर 24, स्पूफिंग पर सज़ा 3 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों सज़ाएं भी हो। सो गाइस, जैसा कि आप सब दोस्तों ने देखा कि साइबर क्राइम के रिगार्डिंग 2016 में ये जो बिल पास हुआ है एक बहुत ही अच्छा स्टेप है पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए। तो मेरा मकसद जो था वो मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है, मैं आप तक एक मैसेज पहुंचा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग या जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आ गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त पुराने हैं, मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बिल्कुल बताएं उनको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी है वीडियो में उसके बारे में भी कमेंट में मेंशन करें। इसी के साथ अपने दोस्त होस्ट मोहम्मद फैज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड गुड बाय।